इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। नागलोई में पथराव के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दंगे की धाराओं में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हत्या की कोशिश की धारा भी लगाई गई है और नागलोई एसएचओ के बयान पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। और देखिए, इस एफआईआर में जिक्र है कि चाकू से एसएचओ पर हमला हुआ है। एफआईआर के मुताबिक ताजिया जुलूस में शामिल लोग जब तय रूट से अलग होकर जाने लगे तब पुलिस ने उनकी धक्का मुक्की हुई और उसके बाद लोग जबरन सूरजमल स्टेडियम जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। और स्टेडियम के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जुलूस में शामिल लोग जबरदस्ती पर उतर आए। बड़ी खबर दिल्ली से। एफआईआर में दावा है कि जुलूस के आयोजकों ने भीड़ को उकसाया है। 6 से 7 ठेले पर ये ताजिए आए थे और आयोजकों ने स्टेडियम के अंदर जाने को उकसाया। लोगों के हाथों में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड थी, ऐसा दावा है और पुलिस के मना करने पर पथराव भी शुरू हुआ। बिल्कुल, आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के नांगलोई में कल जमकर बवाल हुआ। मुहर्रम पर यहां पर ताजिए का जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस निकाल रहे लोगों ने अचानक से जो तय रूट था उसको बदलने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका और इसी पर जुलूस में शामिल लोग पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। रोड पर हुए इस बवाल के दौरान गुस्साए लोगों के निशाने पर बसें, निजी गाड़ियां और पुलिस के वाहन तक आ गए। आपको यह भी बताएं कि इस भीड़ के हमले में 10 पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज किया और इसके बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। फिलहाल अभी यहां शांति है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौकसी है। लेकिन चश्मदीदों की माने तो हिंसा पर उतारू लोग तलवारों से लैस थे और वो जबरन नागलोई के सूरजमल स्टेडियम में घुसना चाहते थे। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो वो पथराव पर उतर आए। ये इनकी प्लानिंग थी, ये पूरी तैयारी के साथ आए थे कि हमें ऐसा करना है। आज ताजिया के चक्कर में इन्होंने जो अपनी यात्रा करी थी तो उन्हें यहाँ परमिशन नहीं मिली थी आने की, तो इस परमिशन के चक्कर में इन्होंने ये तोड़फाड़ स्टार्ट कर दिया जी। अब ये हमारे जो पुलिस प्रशासन से उन्होंने पत्थरबाजी करी उनके साथ और उन्होंने पे डंडे वंडे बरसाए और ये जो तलवार लेके घूम रहे थे अपने साथ वो उससे भी वार करा, तो पुलिस प्रशासन को काफ़ी चोट आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तस्वीरें जो हमने देखी वो ये बयान कर रही है कि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल वहां पर कैसा माहौल है, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या अभी शांति का माहौल है वहां पर? देखिए, बिल्कुल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है। जो आला अधिकारी थे कल शाम को ही मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। हालांकि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा था, लेकिन अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो अभी भी यहां पर आपको वो निशान नजर आ जाएंगे किस तरीके से उपद्रवियों ने यहां पर जमकर उपद्रव मचाया था। चप्पलें आपको पड़ी हुई नजर आएगी और छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और मैं साथ ही आपको बता दूँ, उसी महाराजा सूरजमल स्टेडियम के बाहर हूँ जहाँ पर ताजिए के उस जुलूस को लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे आयोजक और उसके बाद ये पूरा का पूरा हंगामा हुआ था। और फिलहाल आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे स्टेडियम को अंदर छावनी में तब्दील किया गया। अगर मेरे कैमरामैन उधर अंदर दिखाएं तो किस तरीके से पूरी एक कंपनी फोर्स जो है वो स्टेडियम के अंदर सीआरपीएफ की डिप्लॉय की गई है। हालांकि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से पूरे स्टेडियम को छावनी में तब्दील किया गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एफआईआर में 307 यानी कि हत्या की कोशिश जैसी धाराओं को भी लगाया गया है, क्योंकि भीड़ में से एक शख्स ने पुलिसकर्मी के ऊपर चाकू से भी हमला किया है। आप देखेंगे जो विजुअल्स उस समय के जो सामने आए हैं उसमें साफ दिख रहा है, हाथों में डंडे हैं, तलवारें हैं और चक्कू है और इस चक्कू से ही भीड़ में से एक शख्स ने पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, इसलिए दंगा भड़काने और साथ ही हत्या की कोशिश की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक की ब्रेकिंग यही है कि पुलिस करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले चुकी है, उनसे पूछताछ कर रही है। जितनी भी वीडियोस पुलिस कर्मियों के पास ठीक है वरुण, आपने बड़ी खबर दी कि पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।